हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर का भाग 5 डिस्कस करें। लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आइकन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। जो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं सकारात्मक शारीरिक भाषा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज के सेक्शंस में। लास्ट सेक्शंस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने कॉल्स के ऊपर किस तरीके से बात करते हैं, सोशल कैसे बात करते हैं और किस तरीके से पहनते ओढ़ते, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट से लास्ट सेक्शंस में डिस्कस कर चुकी है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि हमारी शारीरिक जो भाषा होती है बॉडी की, वो किस तरीके से किन किन चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व की जाती है और किन किन चीज़ों को हम नोटिस करते हैं कि ये एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज में काउंट की जाती है। तो उसे समझते हैं। पहला पॉइंट है, ये हमारे शरीर के अंग जैसे आँखें, सिर, हाथ पैर, बैठने की शैली, चलने की शैली आदि की गतिविधियों का अध्ययन है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। इसे जेस्चरल कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस चीज़ों का अध्ययन करके पता चलता है कि ये बॉडी है। जैसे कि हमारी अंग हो गए बॉडी के, आँख, सर, हाथ पैर, बैठने की शैली, चलने की शैली आदि, इन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर समझ पाते हैं कि ये एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज है या फिर जेस्चर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने समझा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज हमारे शरीर के अन्य पार्टों का हम नोटिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, ये सचमुच हमारे मन में चल रही आंतरिक मतलब अंदर की भावना को दर्शाता है। हम अपनी सच्ची आंतरिक भावना को छुपाने के लिए अपने शब्दों का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर की हरकतें इसे व्यक्त कर देती है। हम बात करें बच्चों की, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हम अपने मन की बातों को तो हम अन्य शब्दों से डामाडोल कर या शब्दों से छुपा लेते, परंतु हमारी जो बॉडी है वो हमारे मन के शब्दों को हमारी बॉडी से व्यक्त कर देती है और वह एक तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। जैसे कि इस प्रकार हम पता होना चाहिए कि सकारात्मक शारीरिक भाषा का चित्रण कैसे किया जाए ताकि हम एक सुव्यवस्थित वेल डेवलप्ड व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का आभास दे सके। हम शरीर के निम्नलिखित क्षेत्रों पर काम करना होगा। अब हमें ये समझना होगा कि हम अब वेल डेवलप किस तरीके से करें, खुद को सुव्यवस्थित किस तरीके से करें और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से निखारें। उन सब चीज़ों के ऐसे कौन से सकारात्मक पहलू हैं या बॉडी के ऐसे कौन से तत्व हैं जिसे हम नोटिस कर अपने शरीर के व्यक्तित्व को या अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट है उसे समझते हैं बच्चों। पहला है आँखें से संपर्क। जब लोग हमसे मिलते हैं तो आँखें से संपर्क करना पहली चीज़ होती है। हम कहते हैं बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है? आई कांटेक्ट करना होता है। आई कांटेक्ट से ही हम क्या करते हैं? लोगों को देख पाते हैं और ये पहली व्यवस्था होती है लोगों को देखने की। ठीक है, नेक्स्ट है पहला और अच्छा नेत्र संपर्क। आपकी उस कंपनी के साथ आराम, कंफर्टेबल एंड जेन्युइन वास्तविकता का एहसास दिलाएगा और अच्छा नेत्र संपर्क बनाए रखने से उन्हें जो कहना है उसमें सम्मान और रुचि दिखाई देती है। आँखों से संपर्क की कमी ध्यान में कमी और रुचि की कमी को दर्शाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि जब भी हम पहली बार किसी से मिलते तो हमारा अच्छा जन संपर्क या नेत्र संपर्क हमें क्या बताता है? एक तरीके से उस कंपनी के अंदर कितना कंफर्टेबल हम फील कर पा रहे हैं, कितनी वो कंपनी जेन्युइन है, उनकी बातों से, उनकी आई कांटेक्ट से हम पता कर पाते हैं। और अच्छा नेत्र संपर्क जो वो कंपनी हमसे कहना चाहती है या हम उनसे कहना चाहते हैं वो हमारी आंखों के अंदर साफ दिखाई देता है और हम उन बातों को उनकी रिस्पेक्टली और उनकी रुचि के अनुसार कह पाते हैं। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अगर आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, हम ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहे, कभी इधर देख रहे, कभी ऊपर देख रहे, कभी नीचे देख पा रहे हैं, तो इससे सामने वाली कंपनी यही समझेगी कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे को एक तरीके से उन कामों में भी रुचि नहीं है जो वो हमें बता रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा अगर हम किसी भी व्यक्ति से या किसी कंपनी से आई
कांटेक्ट या फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आई कांटेक्ट सबसे मेन रोल अदा करती है। यही हमारे कॉन्फिडेंस को, उसकी कंपनी के जेन्युइन चीज़ों को और हमारे इंटरेस्ट को प्रदर्शित करती है। कौन करती है? आई कांटेक्ट ही करती है। नेक्स्ट है आसन। आसन अपना सही करने से आप स्वतः ही अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो दूसरे लोग उसे समझ लेते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका बैठने का पोस्चर जो है वो सही होगा तो आप खुद आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे और आप बड़े ही कॉन्फिडेंसली जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आप उसका उत्तर देंगे। इससे क्या होगा कि सामने जो बैठा है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाएगा और समझ पाएगा। नेक्स्ट है, जब हम उदास महसूस करते हैं तो हम आपके कंधों को नीचे और अंदर की ओर झुकाकर झुक जाते हैं। इससे छाती सिकुड़ जाती है और अच्छी सांस लेने में बाधा आती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको घबराहट या असहजता महसूस होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप उदास महसूस करते हैं तो आपके जो कंधे होते हैं वो अंदर की ओर झुककर मुड़ जाते हैं। इससे छाती सिकुड़ जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे क्या होता है? आपको घबराहट महसूस होती है और आप सामने वाले व्यक्ति के सामने असहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट है सिर की स्थिति, हेड पोजीशंस। अपने सिर की स्थिति से हमें कई बातें बताते हैं। सिर हमें क्या बताता है? हमें हमारी स्थिति से बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, बहुत सारी बातें बताते हैं। जिस तरीके से हमारा हेड पोजीशन में होता है, जैसे हम हेड डाउन कर लेते तो हमारे सर में दर्द होता है, तो ये फील होता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक बात बता रहा है, ठीक है। और अगर हम मुँह पर हाथ रख लेते और ऊपर की तरफ देखते हैं तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके तो हम एक सोचने की प्रक्रिया में चले जाते हैं ना। तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा सिर का जो हेड पोजीशन है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों को बयां करता है। जब हम आश्वस्त, सेल्फ एज्यूम और आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं तो हम अपने सिर को क्षैतिज, हॉरिजेंटली और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली दोनों स्तरों पर रखते हैं। जब हम खुद को आधिकारिक दिखाते हैं तो हमारा सिर सीधी स्थिति में होता है। इसके विपरीत जब आप महत्वपूर्ण होना चाहते हैं और सुनना, ग्रहणशील मोड में होना चाहते हैं तो अपने सिर को थोड़ा सा एक तरफ या दूसरे तरफ झुकाएं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपनी अंदर आत्मविश्वासी, सेल्फ एज्यूम पाते हैं तो आपकी जो बॉडी होगी, बैठने की स्थिति और आप जहाँ बैठे होंगे वो स्थिति कौन सी होगी? आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे होंगे और जहाँ बैठे होंगे वो स्ट्रेट होगा। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपकी पोजीशन होगी बॉडी की। आप खुद को डायरेक्टली सीधा देखते हुए आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे किसी भी क्लाइंट से, ठीक है। और साथ ही अगर आपको फ्रेंडली होना है, उससे बातें और करनी है, आपको एक तरीके से दोस्ती वाली चीज़ों के रूप में आप उससे घुल मिल गए हैं, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा, सिर जो होगा वो झुका हुआ होगा। इससे क्या होगा कि आप जो सामने वाला व्यक्ति है जो कहना चाहता है वो आप अच्छे से सुन रहे होंगे, ग्रहण कर रहे होंगे और आपकी जो बॉडी का पोस्चर होगा वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ होगा, ठीक है बच्चों। भुजाएं शरीर भाषा में सबसे अधिक व्याख्याएं किए जाने वाले शारीरिक अंगों में से एक भुजाएं हैं। इससे पता चलता है कि हम सभी के प्रति कितने खुले और ग्रहणशील। ग्रहणशील का मतलब क्या होता है कि आप किसी से भी कुछ भी सीख सकने के आपके अंदर स्किल्स है कि आपको कोई सिखा रहा है तो आप उसको एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, आप उसकी बातों को अच्छे से सुन पा रहे और उसके पॉजिटिव पॉइंट को अपने अंदर उतार पा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया ग्रहणशील की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। हमें हमेशा अपनी भुजाएं आपके शरीर के बगल में या आपकी पीठ के पीछे रखनी चाहिए। ये खुलेपन और नए विचारों को प्राप्त करने के लिए तत्परता को दर्शाता है। बच्चों, आपकी बॉडी लैंग्वेज में से जो भुजाएं हैं, आपकी जो आर्म्स है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर कर आता है जो आपके खुले विचारों और ग्रहणशील चीज़ों को दर्शाता है। और आपके जो हाथ है वो दोनों या तो बगल में होने चाहिए या पीठ के पीछे होने चाहिए। इस पोजीशन में देखने पर यह पता चलता है कि आप जो सामने व्यक्ति कह रहा है, आप उनके विचारों को ग्रहण भी कर रहे हैं और आप खुले विचार वाले हैं। इन चीज़ों से आपको नोटिस किया जाता है या ये बॉडी स्ट्रक्चर आपका दिखाता है कि आप खुलेपन और ग्रहणशील व्यक्ति हैं।
एक और उदाहरण से समझते हैं। सामान्य शब्दों में एक व्यक्ति के रूप में आप जितना अधिक मिलनसार होते हैं उतना ही अधिक आप बड़ी गतिविधियों के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं। बैठकों में, साक्षात्कार, इंटरव्यू में अपनी बाहों को क्रॉस करना वर्जित है क्योंकि इसे निष्क्रिय, आक्रामक या सुझाव के प्रति बंद होने के रूप में समझा जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलनसार मतलब आप फ्रेंडली नेचर से उससे जितनी भी बातें करते हैं तो आप क्या करते हैं, जितनी चीज़ों से आप उससे मिलेंगे, बातें करेंगे तो आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो एक तरीके से ओपन अप होगी, ठीक है। और साथ ही आप उस जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो भी कुछ कह रहा है या जो भी कुछ करना चाहता है उनकी गतिविधियों में आप भाग लेंगे। अपनी भुजाओं को एक तरीके से आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उनकी जो भुजाएं होती है, उसके हाथ जो होते हैं वो इधर उधर हो रहे होते हैं ना। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा हाथ भी इधर उधर हो रहा है ना। तो ये जो पोजीशंस होती हैं बच्चों, ये क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ को समझने और किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठे हैं तो अपनी बॉडी के जो आर्म्स है उसे इधर उधर नहीं हिलाएंगे, है ना। तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट या आपका बैक की साइड आपके दोनों आर्म्स होने चाहिए, है ना। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी लोगों के संग बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो आपकी जो बॉडी में आर्म्स है वो किस तरीके से होने चाहिए, वो आपके क्रॉस कर नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम क्रॉस कर दोनों हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ये जो क्रॉसनेस है बॉडी के आर्म्स का, वो क्या दिखाता है बच्चों, निष्क्रिय, आक्रामक मतलब कि गुस्से वाला सुझाव, मतलब कि आपके जो शब्द है, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, आप उसको ग्रहण ना करने के मूड में हैं, या हम कह सकते हैं कि आप जो सामने वाला शब्द कह रहा है उसे आप लेना नहीं चाहते। ये पोस्चर हमें ये समझाता है। इसलिए इंटरव्यू के दौरान या मीटिंग के दौरान आपको अपने आर्म्स को क्लोज कर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पैर, लेग्स। पैर की से हमारी आंतरिक भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं क्योंकि ये मस्तिष्क से दूर बिंदु है और इन्हें सचेतन रूप से नियंत्रित करना मुश्किल है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पैर भी हमारी आंतरिक मतलब अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण पोस्चर में से एक पोस्चर माना जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, परंतु हमारे पैरों को यह कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन? हमारा मस्तिष्क हमारी बॉडी के पैर के जो पार्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब कि जो मानसिक स्थिति है, जो विचार आ रहे हैं, वो हम अपने मन के हर स्थिति को कंट्रोल कर सकते पर हमारे लेग कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस तरह से हमारा पैर चलता है उससे हमारी मानसिक स्थिति का पता चलता है। जब हम घबराए हुए, तनावग्रस्त या धोखेबाजी होते हैं तो हमारे पैर सामान्य से बहुत अधिक इधर उधर घूमने लगते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई भी घबराहट, आपने कुछ गलत काम किया है या फिर आप कोई तनावग्रस्त मतलब कि आपको तनाव हो रहा है या आप चिंता में हैं, वो स्थिति हो रही है, तो आपकी जो पैर हैं वो इधर उधर और तेज रफ्तार में होंगे। अगर आपने चोरी की है या आपने कुछ झूठ बोला है तो उस स्थिति में आपके पैर बहुत जल्दी गति में होंगे और इधर उधर होंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जिस तरह से हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और जहां हम इसे घुटने या टखनों, एंकल्स पर क्रॉस करते हैं, बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे जो पैर है या तो हम अपने घुटनों पर रखते हैं, क्रॉस करते हैं, या फिर हम एंकल पर क्रॉस करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के दौरान या कहीं पर बैठे हुए आपने ज़रूर से देखा होगा, है ना। तो ये पोस्चर भी हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे पैरों को क्रॉस करने से पता चलता है कि व्यक्ति रक्षात्मक है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके या तो घुटनों के ऊपर पैर रखकर बैठते हैं या फिर एंकल को क्रॉस करके बैठते हैं। तो ये जब भी आपने पोस्चर देखना है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोटेक्ट व्यक्ति है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा दूसरों के संबंध में आपके शरीर का कोण भी पैरों पर निर्भर करता है। यह उनके प्रति आपके दृष्टिकोण और भावनाओं का संकेत देता
मिलता है हम उन लोगों की ओर अंदर की ओर झुकते हैं जो हमें आकर्षित, मैत्रीपूर्ण और दिलचस्प लगते हैं। बच्चों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अलग अलग तरीके से बैठते हैं। तो ये सारे जो बॉडी के पोस्चर्स होते हैं बैठने के, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने फॉर्मल ड्रेस में देखा होगा कि लोग नॉर्मली तरीके से एंकल को क्रॉस करके बैठते हैं, है ना, या एंकल को क्रॉस कर कर खड़े होते हैं या स्ट्रेट खड़े होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्मल में कि आपका जो पोस्चर होता है लेग का, वो एक तरीके से, अगर आप सिट पर बैठे हो तो दोनों लेग आपके स्ट्रेट होंगे, ठीक है, और अगर आप खड़े हो तो स्ट्रेट होंगे, या फिर अगर आप कोई पोजीशन बता रहे हो या कोई क्वेश्चंस कर रहे हो या किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहे हो तो आपके जो दोनों लेग होंगे वो क्रॉस एंकल से होंगे। तो बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम उस व्यक्ति से आकर्षित हुए हैं या फिर हम उस व्यक्ति को एक दोस्त बनाना चाहते हैं। ये सारे पोस्चर हमें, इन सारी चीज़ों से हम उससे दिलचस्प, या हम कह सकते हैं वो व्यक्ति हमें अच्छा लगा या उसका पोस्चर अच्छा लगा या वो व्यक्ति का जो बैठने का तरीका है वो हमें कहीं ना कहीं उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हाथ के इशारे, हैंड गेस्चर। हाथ से हम कई इशारे करते हैं और प्रत्येक संदेश व्यक्त करते हैं। बच्चों, हाथ से भी हम बहुत सारे इशारे करते हैं और संदेश व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हम अपने हाथों से बहुत सारे प्रेजेंटेशन जब दे रहे होते तो हमारे हाथ हिल रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातों का, बहुत सारे संदेशों का हम उस दौरान हाथों से व्यक्त कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हथेली थोड़ी ऊपर और बाहर की ओर खुली और मैत्रीपूर्ण दिखाई देती है। अगर आपकी हथेली बच्चों इस तरीके से है तो ये एक तरीके से आपको क्या दिखाई देगा कि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, तो ये पोस्चर्स हमें क्या बताता है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, तो ये पोस्चर हमें क्या बताता है कि वो मैत्रीपूर्ण व्यक्ति है। जब भी आप हैंड शेक करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा आप हैंड शेक करते हुए आधा भाग अंदर होता है और एक भाग ऊपर होता है आपका हैंड, है ना। तो ये पोस्चर हमें बताता है कि वो व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हथेली नीचे करने वाले इशारों को आमतौर पर प्रभावशाली, जोर देने वाले और संभवतः आक्रामक के रूप में देखा जाता है। जब हाथ मिलाने की बात आती है तो हथेली नीचे, यह बहुत महत्वपूर्ण है और जहां उपयुक्त हो हम सुझाव देते हैं कि आप हमेशा सीधा और लंबवत हाथ मिलाएं, जिससे समानता का पता चलना चाहिए। बच्चों, जब भी आप हाथ मिलाएं किसी भी व्यक्ति से तो आपका जो हाथों का पोजीशंस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत नीचे से हैंडशेक कर रहे हैं या बहुत ऊपर से हैंडशेक करें। जब भी आप करें तो स्ट्रेट कर कर आप सामने वाले व्यक्ति से हैंडशेक करें। इससे क्या होता है, वो आपको आप इक्वल समझेगा। और स्ट्रेट आप जब हैंडशेक करते हैं तो आपके हाथ ऊपर की ओर ज़्यादा या नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, एक मिड में होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, और अच्छे से अपने हाथ को क्रॉस करते हुए आपको हैंडशेक करनी चाहिए। नेक्स्ट है मुंह की हरकतें, माउथ मूवमेंट। हमारे मुंह की हरकतें हमारे बारे में हर तरह का सुराग दे सकती हैं। मुंह का सबसे अभिव्यंजक भाग होंठ है। बच्चों, अगर हम मुंह की बात करें, हमारे माउथ की बात करें तो माउथ हमारे हर चीज़ का एक तरीके से संकेत देती है, और उसमें से हमारा सबसे अधिक भाग है होंठ, जो हर चीज़ों को बयां करता है। जब हम सोचते समय उन्हें एक तरफ मोड़ देते हैं या कभी कभी हम गुस्से को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम दूसरी ओर अपना मुंह मोड़कर सोचने लग जाते हैं, और अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम इसका उपयोग कर कर अपने गुस्से को हंसी के रूप में लोगों को दिखाते हैं या चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट है मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है और प्रत्येक एक समान भावना देती है। होठों के ऊपर आने के साथ एक पूर्ण मुस्कान दांत सच्ची खुशी दर्शाता है, और जो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती वह मुस्कान नहीं है। बच्चों, जब भी हम अपने होठों से मुस्कुराते हैं, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हम बहुत सारे इमोशंस को छुपा लेते हैं, और होठ ही है, जब हम होठों से मुस्कुराते हैं या गुनगुनाते हैं तो ये जो चमक होती है वो हमारी आंखों में नहीं दिख रही, तो वो मुस्कान एक तरीके से फीकी और बेकार मुस्कान कहलाती है। और बॉडी लैंग्वेज के उपरोक्त घटकों पर काम करके हम एक सकारात्मक
प्रोजेक्ट कर सकते हैं। शरीर की भाषा, जब हम सकारात्मक शारीरिक भाषा पेश करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के रूप में उभार सकते हैं। और किसी भी व्यापार में अगर हम जा रहे हैं तो अपने एक तरीके से पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी लीना कुमारी 447 भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको टूरिज्म से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। बच्चों मुझे एक और बात पूछनी थी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के हिंदी में क्वेश्चंस दूं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैम आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी दो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर के अंदर।